Good morning student, this is your 9th class chemistry और we were discussing lesson number 2 और उसकी हम कर रहे थे रिवीजन। ठीक है, लेसन नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, मतलब हमारे चारों तरफ जो मैटर है वो प्योर है या मिक्सचर है, जो भी है हम उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। हम पढ़ रहे थे सॉल्यूशन। क्या पढ़ रहे थे हम? सॉल्यूशन। इसमें दो पार्ट होते हैं आपके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? जो आपका लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है आपका? जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अमाउंट वर्ड यूज़ नहीं करते हम साइंस में, हम यूज़ करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज़ करते हैं। जो लार्ज कम कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है वो सॉल्यूट, जो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है वो है आपका सॉल्वेंट। ठीक है, अगर आप शुगर में वाटर ऐड करते हो, मतलब 1 गिलास पानी में अगर आप 1 स्पून शुगर ऐड करते हो, ठीक है, तो शुगर क्या है? कम क्वांटिटी में है ना, कम कॉन्सेंट्रेशन है इसकी, तो ये होगी सॉल्यूट, ये हो गया आपका सॉल्वेंट। ठीक है, और अगर आप लेते हो टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडीन में क्या ऐड करते हो? अल्कोहल। आयोडीन में क्या ऐड करते हो आप? अल्कोहल। आयोडीन और अल्कोहल का सोल्यूशन अगर हम बना दें तो उसको हम बोलेंगे टिंचर ऑफ आयोडीन। ये 1 मार्क्स में आया था बेटा आपके बोर्ड में, 9th में जहाँ पे बोर्ड होता है, टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है? आयोडीन और अल्कोहल का मिक्सचर, जहाँ पे आयोडीन क्या है? आयोडीन सॉल्यूट है, अल्कोहल क्या है? सॉल्वेंट है। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये होते हैं इस तरह से। अब हम पढ़ेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपके किसके? सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन क्या होता है? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है सॉल्यूशन का? होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस मिक्सचर होता है ये, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनका जो नेचर है वो एक जैसा है, मतलब जिन पार्टिकल से मिलकर आपका सॉल्यूशन बना है उन पार्टिकल का नेचर एक जैसा है। ठीक है, मतलब वो इस तरह से मिक्स हो गए हैं कि हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड यानी कि जैसे आप छानना है, ठीक है, या फिर हैंड पिकिंग है, जैसे आप दाल में से पत्थर या कंकर निकालते हैं, वो हैंड पिकिंग है। तो फिजिकली हम लोग होमोजीनियस सोल्यूशन में से सोल्यूट सॉल्वेंट अलग नहीं कर सकते। तो सोल्यूशन की पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? होमोजीनियस सोल्यूशन। और इसके पार्टिकल का साइज अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁹ के इक्वल होता है। ठीक है, इसका जो पार्टिकल का साइज है वो कितना होता है? 10⁻⁹ अब इतना छोटा है, नैनोमीटर में आ गया, तो हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। होमोजीनियस यानी सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं हम उनको नेकेड आई से विजिबल नहीं है, वो विदाउट माइक्रोस्कोप वो विजिबल नहीं है, मतलब माइक्रोस्कोप हमें यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद अब इसका साइज़ इतना है, छोटा है, तो क्या होगा? जो लाइट अगर हम इसके ऊपर डालेंगे, मतलब जैसे ये पार्टिकल हैं, अगर हम इस पर लाइट डाल रहे हैं तो हमें वो लाइट विजिबल नहीं होगी, मतलब इतने छोटे हैं ये कि जो लाइट है वो इनके बीच में से निकल जाएगी। ठीक है, लाइट विजिबल नहीं होगी, लाइट हमें दिखाई नहीं देगी इनके पार्टिकल्स के बीच में। तो जैसे आपके पार्टिकल्स के बीच में लाइट दिखाई नहीं, जैसे आपका मान लो वाटर के अंदर आपने शुगर डिज़ोल्व कर दिया और उसको रख दिया यहाँ पे, ठीक है, वाटर के अंदर हमने शुगर डिज़ोल्व कर दिया और उसको रख दिया हमने एक जगह पे, तो क्या होगा कि लाइट का जो पाथ है वो विजिबल नहीं होगा। लाइट का जो पाथ है, लाइट जो जा रही है विजिबल नहीं होगी। विजिबल कब होगा? जब वो पार्टिकल थोड़े बड़े होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जो फिल्ट्रेशन, जो आपके, हाँ, एक और प्रॉपर्टी की हम इसे फिजिकली अलग नहीं कर सकते, जैसे फिल्ट्रेशन मेथड है, सॉल्यूट सॉल्वेंट को हम अलग नहीं कर सकते, ये भी सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी में से ही आता है। उसके बाद है सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन, सॉल्यूट पार्टिकल जो हैं सेटल डाउन नहीं होते, सॉल्यूट पार्टिकल जो हैं वो सेटल नहीं होते, डू नॉट सेटल डाउन। सोल्यूट पार्टिकल नीचे नहीं बैठते अगर हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दें, यानी कि जैसे अगर हम मिट्टी डिज़ोल्व करते हैं एक पानी में, तो क्या होता है, थोड़ी देर उसे रख दें, वो तो घुलेगी थोड़ी देर और थोड़ी देर में वो सेटल डाउन, इट विल, वो नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, तो सोल्यूट पार्टिकल जो है वो सेटल डाउन नहीं होते अगर हम उसे अनडिस्टर्ब छोड़ दें। तो ये प्रॉपर्टी आपकी सॉल्यूशन की हो गई।
ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन किससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं आपकी। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बेस पे सॉल्यूशन अलग अलग तरह का होता है। सबसे पहला होगा आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, उसके बाद है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसके बाद है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो डाइल्यूट मतलब कि जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्यूट की जो अमाउंट है बहुत ही कम है। जैसे कि आपने 10 ml क्या लिया, एसिड ले लिया और उसके अंदर कितना 980 ml क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, ये हो गया डाइल्यूट एसिड, आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि इसमें जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ही कम है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा इतनी ज़्यादा नहीं कि सॉल्वेंट से बढ़ जाए, फिर तो वो सॉल्यूट ही नहीं रहेगा अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट से ज़्यादा होगी तो। ज़्यादा मतलब कम नहीं, बहुत ज़्यादा। जैसे 10 है, यहाँ पे अगर हम मान लो कॉन्सेंट्रेटेड के लिए अगर हम यहाँ पे 100 कर दें, 100 ml HCl ऐड कर दें यहाँ पर वाटर में। ठीक है, 100 ml HCl 1000 ml हमें टोटल सोल्यूशन बनाना है, तो 900 आपका क्या हो जाएगा, वाटर हो गया। ठीक है, या फिर हम इसको 200 कर दें और इसको 800 कर दें। तो एक कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है इस सॉल्यूट की अमाउंट को बढ़ा देना। ठीक है, दैट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड आपके क्या होते हैं, उनमें एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। डाइल्यूट मतलब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देना, वो होता है डाइल्यूट कर देना किसी भी सॉल्यूशन को। उसके बाद आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, एक आपने ग्लास लिया है, जैसे उस ग्लास के अंदर क्या है, जैसे आपने क्या लिया है, एक ग्लास लिया है, उसके अंदर आपने शुगर डिज़ोल्व कर दिया, शुगर डाली आपने 1 स्पून या 1 ग्राम ले लो, 1 ग्राम ले ली, और वाटर कितना है आपका 100 ग्राम है। ठीक है, वो डाल दिया आपने। फिर आप उसमें 1 डाली, 1 के बाद फिर उसमें 2 ग्राम डाल देंगे, फिर 3 ग्राम, फिर 4, इस तरह करते करते आपने उसमें कितनी डाल दी, 50 डाल दी, 50 तो नहीं 20 डाल दी, 20 ग्राम शुगर ऐड कर दिया आपने 100 ग्राम वाटर में, वो डिज़ोल्व होगी। अब हम जब उसमें शुगर डाल रहे हैं तो वो नीचे बैठनी शुरू हो जाती है। अब हम उसमें शुगर डालेंगे तो वो नीचे बैठनी शुरू हो जाती है कि वाटर के पार्टिकल के बीच में अब स्पेस कम हो गया है, शुगर उसमें नहीं जा सकती। अब आपका जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड हो गया है। सैचुरेटेड मतलब भर गए हैं, उसके पार्टिकल के बीच के स्पेस जो हैं वो फिल हो गए हैं, शुगर और डिज़ोल्व नहीं हो सकती। ये हो गया आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद जब हम क्या करते हैं, इसको हीट कर देते हैं। घरों में जब चाशनी बनाई जाती है किसी भी स्वीट को बनाने के लिए, मीठा बनाने के लिए हम चाशनी बनाते हैं तो क्या करते हैं, वाटर को बॉयल करते हैं ताकि शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। और जब हम उस चाशनी को रख देते हैं ठंडा होने के लिए तो क्या होता है, वो जम जाती है, शुगर आ जाती है अपने आप। ठीक है, शुगर जो है नीचे जमी हुई मिलती है हमें ठंडी चाशनी में। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो सेटल डाउन हो गई है। जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, इसको हीट कर देते हैं, इसमें और ज़्यादा शुगर डाल सकते हैं हम, ये जो नीचे बैठी हुई है डिज़ोल्व होने लगती है। ठीक है, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर भी आपकी शुगर नहीं डिज़ोल्व होती, मतलब इतना ज़्यादा बढ़ जाता है वो, तो उसको हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड कंडीशन। अगर नॉर्मल कंडीशन में आपकी शुगर डिज़ोल्व होनी बंद होगी, नॉर्मल कंडीशन में आपका सॉल्यूट डिज़ोल्व होना बंद हो गया, दैट इज़ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और टेम्परेचर अप्लाई करने के बाद भी अगर आपका सॉल्यूशन जो है वो डिज़ोल्व नहीं, मतलब सॉल्यूट जो डिज़ोल्व नहीं हो रहा, दैट इज़ सुपर सैचुरेटेड कंडीशन आ गई आपकी। ठीक है, और उसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल डिज़ोल्व नहीं हो सकते। ठीक है,
तो ये है आपकी सॉल्यूशन के 4 पार्ट्स, डाइल्यूट, कॉन्सनट्रेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। डाइल्यूट क्या है आपका, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम, कॉन्सनट्रेटेड हम सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड इतनी ज़्यादा बढ़ा देते हैं सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट के अंदर कि उसमें और कुछ घुलनेगा ही नहीं, और सॉल्यूट घुल नहीं पाएगा, डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा, दैट इज सैचुरेटेड। और सुपर सैचुरेटेड कंडीशन कब आती है, जब हम उसमें टेम्परेचर अप्लाई करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे, और ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व हो जाता है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि टेम्परेचर अप्लाई करने पर भी आपका सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो रहा, दैट इज़ कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये था आपका सॉल्यूशन और इसके टर्म्स। तो ये आपको रिवाइज करना है। कॉन्सेंट्रेशन अगर निकालनी है, मैंने आपको कल भी बताया था, सॉल्यूट की अमाउंट और सॉल्यूशन की अमाउंट, सॉल्यूशन की अमाउंट कैसे निकलती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को प्लस करके और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं और ये रिवाइज करना है, नोट्स बनाइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।